नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और मंदिर टॉपिक में हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़ने के बाद में भगवान विष्णु के मंदिरों में हमने एक विष्णु का मंदिर लिया था और वो था भैया झावर का विष्णु मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों, झावर जगह कहाँ पड़ती है? सलुम्बर में। और झावर का विष्णु मंदिर बनाया किसने था? तो महाराणा कुंभा की पुत्री है जिसका नाम है रमाबाई, जिसे इतिहास में कहते हैं वागीश्वरी। शायद एक भगवान विष्णु का हमने मंदिर लिया था। भगवान विष्णु के ही और मंदिर हम देखने का प्रयास करते हैं। जुड़िएगा मेरे साथ दोस्तों। एक मंदिर है वराह मंदिर। वराह मंदिर। वराह मंदिर दोस्तों, भगवान विष्णु का ये दूसरा मंदिर पड़ रहा है। अब देखें दोस्तों, वराह मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये वराह मंदिर है भैया आहड़ में। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, आहड़ नामक जो जगह है वो दोस्तों कहाँ पड़ती है? तो वो जगह पड़ती है भैया उदयपुर। जैसे ही नाम लिया उदयपुर का, एक बात आपके जहन में आनी चाहिए, 1559 ईस्वी में धोनी नामक स्थान पर दोस्तों मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। उदयपुर को क्या कहते हैं? भीलों की नगरी, झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन सिटी और पोरो का वेनिस। तो पोरो का पेरिस कौन है? जयपुर। ये छोटी मोटी बातें याद रखा करें। ये जो आहड़ है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो आहड़ है, आहड़ ध्यान करना दोस्तों, एक सभ्यता स्थल भी है। और आप जानते हो दोस्तों, आहड़ नामक सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। ये जो आहड़ है, इसके प्राचीन नाम की अगर बात करूं तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? आघाटपुर। इसे क्या कहते हैं? धूलकोट। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? तो वो है भैया गणेश्वर। और गणेश्वर आपको पता है कहाँ पड़ता है? तो नीम का थाना में। और किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। वही कांतली नदी जिसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से। और ध्यान कर लें दोस्तों, वो जो कांतली नदी है उसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। तोरावटी। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, हम इस वराह मंदिर की बात करते हैं तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस वराह मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, इसका निर्माता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इस वराह मंदिर का जो निर्माता है उसका नाम है भैया अल्लटिया आलूराम। मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम क्या है दोस्तों? अल्लट, या इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? आलू राम। आप जानते हो दोस्तों अल्लटिया आलू राव कौन है? तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, मेवाड़ के अंदर दोस्तों ध्यान कर लें, आहड़ को राजधानी बनाने वाले जो शासक थे जिनका नाम क्या था? अल्लटिया आलू राव। वही अल्लटिया आलू राव जिन्होंने दोस्तों हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। वही अल्लटिया आलू राव जिन्होंने दोस्तों आहड़ के अंदर दोस्तों भगवान विष्णु का वराह मंदिर बनाया था। वही अल्लटिया आलू राव जिन्होंने दोस्तों मेवाड़ के अंदर नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आप भली भांति जानते हैं, ये इतिहास में पढ़ते हैं, आप इतिहास में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इतिहास। तो अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो वराह मंदिर है इसमें ध्यान कर लें दोस्तों, मूर्ति किसकी है? तो कॉमन सेंस है दोस्तों, इसमें मूर्ति किसकी होगी? तो ध्यान कर लें दोस्तों, भगवान विष्णु के वराह अवतार की। भगवान विष्णु के वराह अवतार की। भगवान विष्णु के वराह अवतार की। अवतार की। आप जानते हो दोस्तों, भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, जैसे वामन अवतार है, जैसे मत्स्य अवतार है, जैसे नरसिंह अवतार है। तो ऐसे ही दोस्तों भगवान विष्णु का एक वराह अवतार है। तो भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति होने के कारण ही दोस्तों इस मंदिर का नाम क्या हो गया? वराह मंदिर। हम भगवान विष्णु के मंदिर देख रहे हैं, तो वराह मंदिर कहाँ है भैया? आहड़ उदयपुर में। और आहड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो दोस्तों, गुहिल वंश के राजाओं की दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? आहड़। तो मैं लगे हाथ ही बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। जो मेवाड़ में गुहिल वंश है, दिमाग में रखना दोस्तों, गुहिल वंश, इसका संस्थापक तो आप जानते हो दोस्तों, गुहादित्य था। ध्यान कर लें, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानियां, यही मैं नोट में लिख देता हूं, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानियां। अगर आपसे ये पूछ ले गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानियां थी वो दोस्तों कौन सी जगह रही गुहिल वंश की राजधानियां, तो मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं, आप जोड़ने का प्रयास करें। गुहिल वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी भैया नागदा। और आप जानते हो दोस्तों, नागदा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों? उदयपुर में। और इस नागदा को राजधानी किसने बनाया था? तो नाग कैसा होता है? काला। तो नागदा को राजधानी बनाया था भैया काल भोज ने।
तो गुहिल वंश की जो पहली राजधानी रही थी वो कौन सी रही थी? नागदा। नागदा जगह कहाँ है दोस्तों? उदयपुर। वही नागदा जहां दोस्तों सहस्त्र बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर। अभी मैं जस्ट इसके बाद में वही मंदिर ले लूंगा। इसके बाद में ध्यान करना दोस्तों, दूसरी राजधानी रही है आहड़। और आहड़ जगह भी कहाँ पड़ती है भैया? उदयपुर में। आहड़ को राजधानी किसने बनाया भैया? अल्लट गहदो या आलूराव ने। और गुहिल वंश की जो तीसरी राजधानी थी वो कौन सी थी भैया? चित्तौड़। और चित्तौड़ को गुहिल वंश की राजधानी किसने बनाया था भैया? जैतर सिंह ने। जैतर सिंह ने। आगे तुम इतिहास पढ़ोगे उस टाइम देखोगे दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा जैतर सिंह के समय ही आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के शासक इल्तुतमिश ने, गुलाम वंश का राजा था दोस्तों इल्तुतमिश। और ध्यान करना, इल्तुतमिश ने आपको पता होगा दोस्तों मेवाड़ पे आक्रमण किया था। और जब मेवाड़ पे आक्रमण किया तो युद्ध हुआ था दोस्तों 1227 ईस्वी के अंदर भूताला का युद्ध। और उस भूताला के युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश की सेना पराजित हो गई थी। और विजेता कौन बना था दोस्तों? जैतर सिंह। जब इल्तुतमिश की सेना पराजित होने के बाद में यहाँ से भागने लगी तो जाती हुई इल्तुतमिश की सेना ने दोस्तों जो गुहिलों की राजधानी थी दोस्तों नागदा, उसको नष्ट कर दिया। जब नागदा को नष्ट कर दिया तो इसी वजह से जैतर सिंह ने दोस्तों गुहिल वंश की एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम क्या है दोस्तों? चित्तौड़। ये इतिहास की बातें हैं लेकिन मैं साथ में को रिलेशन करवाता हूं ताकि तुम्हें पता रहे। तो हल्का सा जुड़ना दोस्तों, हम भगवान विष्णु के मंदिर देख रहे हैं। और आप जानते हो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, भगवान विष्णु का एक मंदिर। और वो पढ़ा था हमने, ध्यान करना दोस्तों, झावर का विष्णु मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों ये झावर का विष्णु मंदिर कहाँ पे था? तो भली भांति जानते हो दोस्तों, झावर जगह है वो कहाँ पड़ती है भैया? सलूम्बर में। उदयपुर से एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? सलूम्बर। और आप जानते हो दोस्तों सलूम्बर के अंदर ही एक किला है जिसका नाम है दोस्तों शरड़ा का किला। और शरड़ा के किले को दोस्तों मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। खैर जो भी हो, तो अभी हम भगवान विष्णु का, आज हमने वराह मंदिर देखा है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। वराह मंदिर है कहाँ? आहड़ उदयपुर में। और बनाने वाला कौन था? अल्लट या आलूराव। और इसमें मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु के वराह अवतार की। तो अभी हम भगवान विष्णु के दो मंदिरों को देख चुके हैं, एक कल देखा, एक आज देखा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं, इनके अंदर ही मैं एक अगला मंदिर लेता हूँ, तीसरा मंदिर। और ध्यान करना दोस्तों, वो तीसरा मंदिर कौन सा है तो मैं उसी की बात करता हूँ, जुड़े सब के सब। दोस्तों हम देखने वाले हैं एक मंदिर है भैया, उसका नाम है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। प्लीज सब के सब देखने का प्रयास करना। हम बात करते हैं सास बहू का मंदिर। दोस्तों ये जो सास बहू का मंदिर है, इसी का अन्य नाम क्या है? हकीकत में जो इसका वास्तविक नाम था ना, वो सास बहू का मंदिर नहीं था। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था भैया सहस्त्र बहू। सहस्त्र बहू। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये सहस्त्र बहू, ध्यान कर लें दोस्तों, किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो सहस्त्र बहू से धीरे धीरे ये अपभ्रंश होके क्या बन गया दोस्तों? सास बहू। दोस्तों हम मारवाड़ी लोग, राजस्थानी लोग, ध्यान कर लें, किसी भी नाम को इतना तोड़ मरोड़ के, ध्यान कर लें, हम इजी कर लेते हैं। तो उस नाम को इजी बना के जो परोसते हैं उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश। जैसे किसी का नाम दोस्तों मान लो किसी का नाम मुकेश है तो हम मुकेश नहीं कहते, हम कहते हैं ए मुकेशिया। किसी का नाम रमेश है तो हम रमेश नहीं कहते, हम कहते हैं ए रमेशिया। हद तो तब हो जाती है जब किसी लड़की का नाम होता है सुमित्रा, उसको सुमित्रा ना बोल के कहते हैं ए समूढ़ी। तो सुमित्रा का जो समूढ़ी बन गया वो क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। तो ऐसे ही सहस्त्र बहु शब्द है, इसका दोस्तों ध्यान कर ले, धीरे धीरे हमने इजी कर दिया, अपभ्रंश कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? सास बहू का मंदिर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो सास बहू का मंदिर है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सास बहू का मंदिर कौन से स्थान पर है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये पड़ता है भैया नागदा। और आप जानते हो दोस्तों नागदा जगह कहाँ है? उदयपुर। वही नागदा जो दोस्तों गुहिलों की पहली राजधानी रही थी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो सास बहू का मंदिर है, इसमें ध्यान करना दोस्तों, मूर्ति हल्का सा देखने का प्रयास करें तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इस सास बहू के मंदिर के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, मूर्ति किसकी है? तो आप बताओगे दोस्तों, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की ही मूर्ति है, दिमाग में रखना दोस्तों। और भगवान विष्णु को क्या कहते हैं दोस्तों? सहस्त्र बहु। तो ये मंदिर किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान विष्णु को। धीरे धीरे दोस्तों ये अपभ्रंश होते होते, ध्यान करना दोस्तों, इसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया? सास बहू का मंदिर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों, कुल मंदिर तो ध्यान करना छोटे मोटे, इसी नागदा के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, कुल मंदिर कितने हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, यहाँ पे कुल मंदिर कितने हैं दोस्तों? 10। लेकिन इन 10 मंदिरों में ध्यान कर लें दोस्तों, जो बड़ा मंदिर है
ध्यान करना दोस्तों, वो बड़ा मंदिर किसका मंदिर है? तो आजकल दोस्तों उसको कहना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, वो मंदिर है सास का मंदिर या सासू का मंदिर, सासू का मंदिर। तो सासू का मंदिर होने के कारण बड़े बड़े मंदिर को कहना स्टार्ट कर दिया सासू का मंदिर, इसीलिए ये हो गया सास। और ध्यान कर ले, इसमें ही अगर आपसे पूछ ले जो छोटा मंदिर है वो दोस्तों किसको समर्पित है, तो आप जानोगे दोस्तों वो समर्पित किसको है, वो किसका मंदिर है, तो वो है भैया बहू का मंदिर। तो ध्यान करना, यहाँ पे टोटल दोस्तों 8-10 मंदिर है, 10 मंदिरों का समूह है, उनमें एक बड़ा मंदिर है उसको नाम दे दिया दोस्तों सासू का मंदिर, और छोटा मंदिर है उसको नाम क्या दे दिया, बहू का मंदिर। जबकि हकीकत में दोस्तों ध्यान कर लें, ये मंदिर किसके थे, भगवान विष्णु के। और दिमाग में रखना दोस्तों, पहले इसे क्या कहते थे, शास्त्र बहू। याद कैसे रखोगे, सासू और बीननी का जो रिश्ता है वो कैसा होता है, नाग जैसा रिश्ता, नाग नागिन का रिश्ता। सासू तो चाहती है मैं बीननी को नाग दे दूं, और ध्यान कर लें दोस्तों बीननी चाहती है मैं सासू को नाग डसा दूं, है ना? ऐसा ही सिस्टम है भैया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, समझने का प्रयास करें। खैर जो भी हो, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, रीजन एक ही है, ध्यान करना दोस्तों। अगर जरा सी भी आप में बुद्धि है ना, मैं नारी शक्ति से कहना चाहूंगा, तो आप जहां पोलाइटली तरीके से काम निकाल सकते हैं, वहां आप क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। गुस्सा छोड़ें, आप बढ़िया तरीके से मतलब काम निकाल सकते हैं, घर के अंदर जो भी झंझट है उसको खत्म कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ है बताऊं क्या, दिक्कत ये है, सासू तो चाहती है अब मेरे बहू आ गई तो मैं अब ठाठ से बैठूं और जो पड़ोस वाली औरतें हैं उनसे हताई करूं, और बहू को ऐसा लगता है कि मारे सासू बेटी घोड़ो हो जाऊं, यार काम कौन करे बिल्कुल भी, तो एन कर और लड़ाई को कारण हो जावे। तो इन बहुओं से मेरा निवेदन है, आपकी जब भी सासुएं बैठी हो तो आप कुछ मत करें उन औरतों के बीच में जाके और एक तारीफ वाला मूल मंत्र अपना लें, बस इतना सा कह दें, उन औरतों के बीच जाके प्रशंसा कर दें अपने सासू की, और बोल दें कि मेरी सासू माँ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मैं खाते खाते मतलब ऐसा मन करता है कि और खाए जाऊं, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप 2-4 बार ऐसे तारीफ तो करें, जैसे ही आप तारीफ करेंगे ना 2-4 दिन के बाद में आप किचन में काम करेंगे, अपने आप सासू भागती भी आएगी और वो सीधा यही कि ले बेटा तू दूर हो जा, तेरे लिए खाना मैं बना दूं। लेकिन बस तुम में बहुओं में तो ये होता है, वो पुष्पा वाली बात, झुकेगी नहीं साला, और सासू ये चाहती है कि मैं नहीं झुकूं। ऐसे करके ध्यान कर लें, गोली पे गोली नहीं ठेकती। अगर विशेषकर मैं कोई नई नवेली दुल्हन है तो उनसे निवेदन रहेगा मेरा, आप थोड़ा झुकने का प्रयास करें, और जितना आप झुकेंगे उतना ही खुशहाल परिवार रहेगा। खैर ये बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं कौन होता हूँ आपके सासू और बहू के बीच में इंटरफेयर करने वाला, आप भले ही नाग नागिन वाला रिश्ता जिंदा रखें। देखो दोस्तों, सास बहू का मंदिर जो कहाँ है दोस्तों, नागदा, और नागदा जगह कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। सासू और बहू क्या कह रही है एक दूसरे ने, नागदाम नागदाम, याद रख लेना दोस्तों, भगवान विष्णु का मंदिर है। और यहाँ पे कुल मंदिर कितने हैं दोस्तों, 10 मंदिर है। इनमें जो बड़ा मंदिर है वो किसका है दोस्तों, सासू का मंदिर है, और जो छोटा मंदिर है वो दोस्तों किसका है, तो वो बहू का मंदिर है। लेकिन यहाँ अन्य मंदिर भी मैं बात कर लूँ, 1-2 मंदिरों की और कुछ हल्का सा देखने का प्रयास करें। यहाँ पे अन्य मंदिर, तो प्लीज देखने का प्रयास करना, यहाँ पे 1-2 अन्य मंदिर भी हैं, देखने का प्रयास करें। टोटल 10 मंदिर है ना, उनमें अन्य मंदिर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो है भैया अदबद जी का मंदिर, कभी ऐसा मजाक में कोई पूछ लेकर ले, हालांकि नहीं पूछेंगे, अदबद जी का मंदिर, अदबद जी का मंदिर, अदबद जी का मंदिर, अदबद जी का मंदिर। तो दिमाग में रखना दोस्तों, सास बहू के जो मंदिर हैं, यहाँ टोटल 10 मंदिर हैं, और इन्हीं 10 मंदिरों में दोस्तों एक मंदिर कौन सा है, उसका नाम है भैया अदबद जी का मंदिर, और एक है भैया खुमाण रावल का देवरा, खुमाण रावल का देवरा, खुमाण रावल का देवरा, खुमाण रावल का देवरा। बस 2 ही मंदिर, ये अन्य एक्स्ट्रा बाई चांस कभी पूछ लेकर ले तो और कुछ नहीं, हालांकि इतना नहीं जाएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ इतने ही पूछे, ध्यान करना दोस्तों, यहाँ पे दिमाग में रख लें। ये जो सास बहू का मंदिर है इसी का और नाम क्या है, सहस्त्र बहू मंदिर, यानी कि जिनके दोस्तों ध्यान कर लें भुजाएं घुटनों तक हो, लंबी भुजाएं हो, तो लंबी भुजाओं वाले दोस्तों कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का ही मंदिर है। तो अभी हम भगवान विष्णु के मंदिर देख रहे थे, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा 3 भगवान विष्णु के मंदिर देखें, वो कौन से देखें, तो हल्का सा देखो, झावर का विष्णु मंदिर, और एक दोस्तों आहड़ के अंदर ही है वराह मंदिर, तो वराह किसका अवतार है, भगवान विष्णु का। और एक हमने देखा है भैया सास बहू का मंदिर, ये मोलते सहस्त्र बहु मंदिर है, यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर है। और मैं बात करता हूँ दोस्तों भगवान विष्णु के मंदिरों में, तो हल्का सा जुड़े दोस्तों, चौथा भगवान विष्णु का मंदिर ले लेते हैं, और वो कौन सा है, तो उसका नाम है भैया कुंभ श्याम मंदिर,
कुंभ श्याम मंदिर। बात करता हूं दोस्तों, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, मैं इसी की बात कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है भैया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पड़ता है भैया, दिमाग में रखना, कुंभ श्याम मंदिर। और मैं बात कर लूं दोस्तों, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, इसके निर्माता कौन है? तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर के निर्माता कौन है दोस्तों? तो आप दिमाग में रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा। जब जब महाराणा कुंभा की बात करता हूं, तो दोस्तों आपके जहन में एक बातें जरूर आनी चाहिए, महाराणा कुंभा का समय क्या है? 1433 से लेके 1468, 1433 से 1468। हल्का सा देखें, मैं इधर साइड में बता रहा हूँ, और उसको भले ही आप नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बार बार चर्चा करते हैं तो याद हो जाता है। देखो भैया, आप जानते हो दोस्तों, महाराणा लाखा, ये जो महाराणा लाखा है, इनका टाइम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, देखो, लाखा तेरे बायां आसी, तो बुढ़ा हो गया, फिर भी तेरे बायां आसी, बुढ़ापे में बायां आसी, तेरे बायां आसी, 1382 से लेकर 1421। भैया ध्यान करना, लाखा के बुढ़ापे में बायां क्यों आसी? क्योंकि लाखा क्या है, एकदम 21। लाखा का बेटा कौन था दोस्तों? तो दिमाग में रखना, लाखा का बेटा था भैया मोकल। मोकल अपना भाणु। भाणु कैसे हुआ? तो लाखा की पत्नी का नाम है दोस्तों हंसाबाई, और हंसाबाई मारवाड़ के राजा रणमल की बहन थी। और दोस्तों ध्यान कर ले, राणा लाखा से विवाह हुआ था। हम भी मारवाड़ के, और ध्यान कर ले दोस्तों, हंसाबाई भी कहाँ की? मारवाड़ की। तो ध्यान कर ले, हंसाबाई हमारे क्या लगेगी? बुआ जी, और लाखा जी हमारे क्या लगेंगे? फूफा जी, और लाखा जी का बेटा मोकल, महाराणा मोकल हमारे क्या लगेंगे? भाणु जी, और भाणु जी के बेटे कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा। ये मैंने ऐसे ही थोड़ी सी एक जानकारी के लिए बता दिया था कि याद रहे। ये जो मोकल है ना, ये राजा कब बने थे? 1421 में। कब तक रहेंगे? 1433 तक। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आप जानते हो दोस्तों, ये जो मोकल है ना, इनकी हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा ने। और आगे ध्यान कर ले, उन्हीं चाचा और मेरा को फिर सल्टवाएंगे कौन, मरवाएंगे कौन? महाराणा कुंभा। खैर वो इतिहास में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा। ये जो महाराणा कुंभा है, हल्का सा देखना, इनकी बाद में मैं बात कर लूंगा, क्योंकि कुंभ इंपोर्टेंट है, बात करनी जरूरी है, क्या पता आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए। सुनो, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, ये मूलते मंदिर था। ध्यान करना दोस्तों, ये मूलते मंदिर था। तो दिमाग में रखना, ये मूलते, ध्यान कर ले दोस्तों, भगवान विष्णु का मंदिर नहीं था। तो ये मूलते मंदिर था, किसका मंदिर था? तो आप बताओगे, ध्यान कर ले दोस्तों, ये मूलते सूर्य मंदिर था। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये मूलते मंदिर था। प्लीज हल्का सा देखें, सॉरी, ये मूलते मंदिर था। तो प्लीज सुनो, इधर देखो, पॉइंट में बना देता हूं। ये मूलते मंदिर था किसका? तो आप बताओगे, ध्यान कर लें, सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का। हकीकत में तो ये ध्यान कर लें दोस्तों, सूर्य भगवान का मंदिर था। लेकिन दोस्तों ध्यान कर लें, मूलते जो मंदिर था, इसको दोस्तों नष्ट किया, यानी कि इसको दोस्तों तोड़ा किसने था? तो इसको नष्ट कर दिया दोस्तों मलेच्छों ने। जो विदेशी आक्रांता थे, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? मलेच्छ। तो इन्हीं विदेशी आक्रांताओं ने, मलेच्छों ने, इस मंदिर को तोड़ दिया था, सूर्य भगवान को। लेकिन बाद में दोस्तों इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि इसको बनाने वाले कौन है? इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब ये जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो वो करवाया दोस्तों महाराणा कुंभा ने। और आप जानते हो दोस्तों, महाराणा कुंभा किसके अनन्य भक्त थे? तो महाराणा कुंभा दोस्तों भगवान विष्णु के भक्त थे। और इसीलिए महाराणा कुंभा ने, ध्यान करना दोस्तों, अपने नाम से, और दोस्तों ध्यान कर लें, भगवान विष्णु के नाम से इस मंदिर का नाम क्या रख दिया? कुंभ श्याम मंदिर। ये भली भांति आप जानते हो दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी आप पढ़ते हो। तो कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। पहले ये किसका मंदिर था? सूर्य भगवान का। लेकिन बाद में इसकी मरम्मत करवा के और इसका जीर्णोद्धार किसने करवा दिया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। बस इससे ज्यादा कुछ यहाँ से याद नहीं रखना। लेकिन वही बात है, क्या करूं, ऑलरेडी मैं हूँ आदत से मजबूर। थोड़ा सा मैं 5 मिनट की बात करूंगा महाराणा कुंभा की, ताकि तुम्हारे जहन में याद हो जाए, तुम्हें भी पता चल जाए कि मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा सुने, इधर देखें, मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करना। महाराणा कुंभा, मेरा पैटर्न सबसे हटके होगा, मैं इतना आपको कह दूं। और ध्यान कर लें, आने वाले टाइम के अंदर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सारे के सारे लोग, इतना मैं आपको खुला कह रहा हूं। हाँ, अभी हमारा चैनल नया है, लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सारे वीडियो देखने वाले मेरे साथ हैं,
और यदि आप ध्यान कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को दोस्तों शेयर करते चलेंगे तो बहुत जल्दी हमारा चैनल ग्रो करेगा। आप जुड़ते रहिएगा, आगे से आगे दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कंटेंट बेटर से बेटर मिलेगा। ये नामित जितनी भी संस्थाएं हैं इन सब से हटके कंटेंट दूंगा, बढ़िया तरीके से कंटेंट दूंगा और एक व्यवस्थित तरीके से कंटेंट दूंगा। इतना भरोसा रखना और उस भरोसे पे मैं 100% खरा उतरूंगा। 2-4 एग्जाम होने दो, फिर अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तब तक मेरे बहुत सारे टॉपिकों के वीडियो भी डलते जाएंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, एक बंदा पढ़ाता तो है और दिल से पढ़ाता है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता है। देखो मुझे समय लगेगा, लेकिन समय के साथ मैं इतना कहता हूं, कंटेंट दूंगा, बहुत शानदार दूंगा। चलो जुड़िएगा। महाराणा कुंभा की बात करता हूं। देखो महाराणा कुंभा का जो टाइम है 1433 से लेके 1468। भैया सुनो, सबसे पहले कोई भी राजा पढ़ो उसमें ये चीज जरूर देखो, महाराणा कुंभा के पिता कौन थे। तो आप बता सकते हो दोस्तों, महाराणा मोगल। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बातें करूंगा और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। फिर देखो दोस्तों, पिता के बाद में दोस्तों कौन है, माता। तो महाराणा कुंभा की जो माता है उसका नाम क्या है भैया, सौभाग्यवती कह दो या सौभाग्य देवी कह दो, सौभाग्यवती। देखो दोस्तों, कितनी सौभाग्यशाली थी कि इसके कुंभा जन्मा। ध्यान कर लें, वही कुंभा जिसने दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये बात मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं, कवि राजा श्यामल दास। किस किताब में कह रहे हैं, वीर विनोद में। सुनो दोस्तों, महाराणा कुंभा की मैं बात कर रहा हूं, पिता माता, और पिता माता के बाद में अगर कोई स्थान है तो वो किसका है, गुरु का। तो महाराणा कुंभा के जो गुरु थे उनका नाम था भैया हीरानंद मुनि। याद रखना भैया, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें। गुरु होते हैं ना, गुरु हीरे की तरह होते हैं, और दोस्तों वो खुद चमकते हैं और दोस्तों दूसरों को भी दोस्तों प्रकाशमान करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दें दोस्तों, यहां मैं ये बताना चाहता हूं, हीरे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान करना दोस्तों। महाराणा कुंभा के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, हीरानंद मुनि। लेकिन सुने, ये जैन संत थे। और ध्यान करना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले महाराणा कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, इनको ध्यान कर ले, साहित्य का पाठ कौन सिखाते थे, तो ध्यान करना दोस्तों, का से काव्य, का से कान्हा व्यास। कान्हा व्यास, वही कान्हा व्यास जो किताब लिखेंगे एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य आगे हम चर्चा करेंगे। इनके ध्यान करना दोस्तों, महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु हैं, इनको संगीत किसने सिखाया महाराणा कुंभा को, तो शेष है संगीत और शेष है सारंग व्यास। सारंग व्यास। देखो मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप जुड़ने का प्रयास करें। महाराणा कुंभा के गुरु कौन, हीरानंद मुनि। महाराणा कुंभा के काव्य गुरु कौन, तो आप बता सकते हो कान्हा व्यास। संगीत गुरु कौन, सारंग व्यास। ये 3 गुरु हो गए। अगर तीनों गुरु एक जगह पढ़ोगे तो आपको आराम से याद होगा, पिता माता और गुरु। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था। प्रमुख शिल्पी, तो महाराणा कुंभा का जो प्रमुख शिल्पी है उसका नाम क्या था, तो आप याद रखें दोस्तों, उसका नाम था मंडन। मंडन। खैर जो भी हो, देखने का प्रयास करना दोस्तों। अब महाराणा कुंभा की अभी मैं फैमिली ले रहा हूं, तो फैमिली की मैं बात करता हूं, हल्का सा जुड़े। महाराणा कुंभा की मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, महाराणा कुंभा की पत्नियां। ध्यान करना दोस्तों, राजा था तुम्हारी तरह, ध्यान कर लें दोस्तों, सामान्य आदमी नहीं था। पत्नियां लिखा है मैंने, तुम सामान्य आदमी हो इसलिए तुम्हारे एक ही पत्नी है। राजा महाराजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती थी। सुनो, महाराणा कुंभा के ध्यान कर लें जो पत्नियां हैं उनमें ध्यान कर लें दोस्तों, एक पत्नी का नाम था भैया कुंभल देवी। कुंभल देवी। ध्यान करना दोस्तों, कुंभा और कुंभा की पत्नी कौन है दोस्तों, कुंभल देवी। इसी कुंभल देवी की याद में ध्यान कर ले, महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहा है भैया राजसमंद में। और वही कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके अंदर दोस्तों एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। वही कटारगढ़ जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैठे बैठे महाराणा कुंभा संपूर्ण मेवाड़ पे नजर रखते थे। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ है, तो आंख वाला किला कहते हैं दोस्तों बाला किला को। आंख मारे, लड़की आंख मारे, तो ध्यान कर ले, लड़की को कहते हैं बाला। बाला शैतान का ये साला। तो सुनो भाई, बाला किला कहाँ है दोस्तों, अलवर में, जिसे क्या कहते हैं, आंख वाला किला। अब आप कहोगे सर बाला किला को आंख वाला किला क्यों कहते हैं, और ये बाला है आंख क्यों मार रही है, क्योंकि ये क्या है, कुंवारी। तो याद रखना दोस्तों, बाला किला कोई और कहते हैं कुंवारा किला, और कुंवारा किला, बाला किला या आंख वाला किला कहाँ है, अलवर में। तो अलवर में और कौन से किले हैं, कांकनबाड़ी का किला। वही कांकनबाड़ी का किला जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। और कौन सा किला अलवर में, तो भानगढ़ दुर्ग। वही भानगढ़ दुर्ग जिसे भूतों वाला किला कहता है। सुन लो, 5 बजे के बाद उस किले के अंदर चले गए ना, पता नहीं कब आकर भूत चटीड़ मेल जाएगा, भान भी नहीं चलेगा कब पैंट भारी हो जाए।
तो ध्यान करना दोस्तों, भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं भूतों वाला किला। भूत 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 भूतों वाला किला। कौन सा किला? भानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है? अलवर में। तो अलवर में 3 किले हो गए, बाला किला, कांकरवाड़ी का किला और भानगढ़ दुर्ग। वही बाला किला जिसमें बाबर ने एक रात के लिए विश्राम किया था, वही बाला किला जिसमें दोस्तों अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को कैद करके रखा था। सलीम को कैद करके रखा था बाला किला में, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था कांकनवाड़ी के किले में। इनको ढंग से सुना करें आप। चलो मैं आता हूँ वापिस। देखो, कुंभा की पत्नियों में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम पत्नियों का इंतजार करे हो, एक पत्नी देख ली तो दूसरी की बात करता हूँ। दूसरी जो कुंभा की पत्नी है उसका नाम है भैया झाली रानी। झाली रानी स्वरूप दे। आप जानते हो दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करना, ये जो झाली रानी है स्वरूप दे, आप समझ सकते हो दोस्तों, झालावाड़ की थी, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? झाली रानी। सुनो, कलेश पैदा हो गई। कुंभा ने कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग बना दिया। लारे आज झाली रानी मुंडो हुजाई लियो। क्यों? मैं कटू ऊपर पड़ी गई भी, एक ही खातर तो दुर्ग बनाई लियो, मारी खातर जरा कुंभो की पूरी लिचमी रुक जा, थारी खातर बनाओ माड़ियो ई दुर्ग के मायने। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है झाली रानी का माड़िया। और ये झाली रानी का माड़िया ध्यान के लिए इसी झाली रानी के नाम पर बना हुआ है। झाली रानी का माड़िया कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ध्यान करना, 2 लुगाएं और दोनों लुगाइयों के नाम पे इमारतें बनानी पड़ी। तुम भी ले आना, ऐसे ही इमारतें बनानी पड़ेगी हर लुगाई के पीछे। खैर जो भी हो, ये बात आ गई इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपको पता होगा दोस्तों, जयपुर का राजा था दोस्तों माधोसिंह। और माधोसिंह ने ध्यान कर ले, उसके 9 पासवाने थी, 9 ध्यान कर ले दोस्तों उपरानियां थी। और उन 9 नार के लिए, 9 नार के लिए नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर ध्यान कर ले एक जैसे 9 महल बनाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और दोस्तों 9 नार, नार मतलब रानियां, 9 नार के लिए, 9 नार के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। कहां बनाए? नाहरगढ़ दुर्ग में। 9 नार, नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। किसने बनाए? माधो सिंह। कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और मेरे से पढ़े हुए हैं तो उन्हें अपने आप ही हंसी आ रही होगी, क्यों बनाए क्या है, अभी नहीं बताऊंगा सारी बातें। सुनो, महाराणा कुंभा की पत्नियों की बात कर ली, तो पत्नियां है तो स्वाभाविक सी बात है भैया, पत्नियां जहां आई है तो वहां पुत्र भी होंगे। तो दिमाग में रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा की पत्नियों के बाद मैं बात करता हूं पुत्र। तो महाराणा कुंभा का एक पुत्र है जिसका नाम था उदा। देखो मेरे हिसाब से कुंभा को पहले ही कहीं पता चल गया था, और नाम क्या रखा दोस्तों? ऊंदा। ये वही ऊंदा होगा जो ध्यान कर लिया दोस्तों महाराणा कुंभा। ध्यान करना दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको पता होगा एक शिवलिंग बना हुआ है। ध्यान करना दोस्तों, और उसी शिवलिंग पे ध्यान करना दोस्तों, महाराणा कुंभा जलाभिषेक कर रहा था बैठे बैठे। इतने में उदा आया। उदा ने आके कहा, पाए लागू पापा जी। पापा जी ने कहा, जीवता रो। उदा ने कटार वोट दी, कहा पापा जी थे जीवता मत रो, थे जीवता रहो तो मैं राजा कौन बनूं। ध्यान करना दोस्तों, कुंभा को मारने वाला कौन था? उदा। लेकिन एक चीज जिंदगी में याद रखें, प्रकृति न्याय करती है। कुंभा को मार के ये नाजोगा राजा तो बना, लेकिन भैया जब मेवाड़ी सरदारों ने ध्यान करना मिलके और 2-3 साल के बाद में जब यहाँ से भगाया इसको, ये गया माड़वा, और माड़वा में इस पे बिजली पड़ गई, और बिजली पड़ने से ये मरा। उमदा काम करने वाला का उमदा ही नतीजा होता है। फिर भी सुन ले, महाराणा कुंभा का बड़ा बेटा कौन है? उदा। और छोटे बेटे का नाम क्या था? रायमल। रायमल। मैं फैमिली बता रहा हूं दोस्तों, अभी तो कुंभा की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पिता, माता, गुरु, इसका शिल्पी, फिर देखो दोस्तों पत्नियां, फिर देखो दोस्तों पुत्र। पुत्र एक हमने देखा है, ध्यान कर ले, पुत्री कल भी आपने देखा था। और तुम जानते हो कुंभा की पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? रमाबाई। आज मैं तो अटे ही रमाबाई, आज मैं तो अटे ही रमाबाई। ग्रामीण क्षेत्र की छोरियों ने खूब गेम खेले होंगे, और ज्यादातर क्या खेले होंगे? गड्ढे। आज भी ठोला सुजोड़ा उला। तो ध्यान कर ले, मैं तो गड्ढा रमाबाई। तो ध्यान कर ले, कुंभा की पुत्री का नाम क्या है? रमाबाई। और ध्यान कर लें दोस्तों, इतिहास में इसको क्या कहते हैं? वागीश्वरी। यही वो रमाबाई है, यही वो वागीश्वरी है जिसने झावर में दोस्तों विष्णु का मंदिर बनाया था। ऐसे ही महाराणा कुंभा की बात कर लेता हूं दोस्तों। महाराणा कुंभा की एक बहन थी जिसका नाम था दोस्तों लाला मेवाड़ी। लाला मेवाड़ी। लेकिन ध्यान कर लें, इसका और नाम भी मिलता है, और वो नाम क्या मिलता है? उम्मादेव। उम्मादेव। सुनो भाई, मैं यही बात कर देता हूँ, हल्का सा सुनो। ये जो लाला मेवाड़ी है ना, दिमाग में रखना दोस्तों, इस लाला मेवाड़ी का विवाह, ये दोस्तों विवाह किससे हुआ? तो लाला मेवाड़ी का विवाह हुआ भैया अचल दास खिंची से। अचल दास खिंची से। थोड़ा सा मैं ध्यान कर लें, मंदिरों से हटके ये बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फायदा दे दे इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, कुंभा के बारे में भी कुछ समझ में आ जाए और तुम्हें भी पता चल जाए। मैं आगे इतिहास पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, सुनो।
ये जो अचलदास खींची है, ये कहाँ का राजा है? घाघरों दुर्ग का। घाघरों दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। घाघरों दुर्ग कैसा दुर्ग है? ओदक दुर्ग या जल दुर्ग? ओ देख पानी में मुंडो देख, ओ देख पानी में मुंडो देख, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी, उसे क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। तो घाघरों दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पे है? तो गागरे पे शुका रखे हैं आका, आ से अहुर, का से काली सिंध, आ से अहुर, का से काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग है? घाघरों दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं? डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। लुगाया घाघरा फेरे किया फेरे डोडू, लेकिन डोडू फेरोड़ा घाघरा में धूल है। तो याद कैसे रहेगा? घाघरों दुर्ग का और नाम क्या है? डोडगढ़, और नाम क्या है? धुलरगढ़, और नाम क्या है? सोमल जी का धोरा, और नाम क्या है? मुस्तफाबाद। वही घाघरों दुर्ग जिसमें संत पीपाजी का जन्म हुआ था, दर्जी समुदाय के आराध्य देव है संत पीपाजी। और दोस्तों उसी के अंदर संत पीपाजी की क्या बनी हुई है? छतरी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, ऐसे ही बोल दिया मैंने। याद कैसे रखोगे? महाराणा कुंभा की बहन कौन है? लाला मेवाड़ी। इस लाला मेवाड़ी का गागरा पकड़ के इसको खींची। किसने खींची? अचलदास खींची ने। अदर में नहीं लाना भैया, हो मैं याद करवाने के लिए कह रहा हूं, दिमाग में रखें। लाला मेवाड़ी का गागरा पकड़ के खींची। किसने खींची? अचलदास खींची ने। इस खींची ने कहा, ए चल दास के साथ, ए चल दास के साथ। लाला मेवाड़ी ए चल दास के साथ। तो लाला मेवाड़ी के हस्बैंड का नाम क्या है? अचलदास खींची, जो घाघरों दुर्ग का राजा था। आप जानते हो दोस्तों 1423 ईस्वी के अंदर, ध्यान कर ले, मालवा के शासक होशंग शाह ने, होशंग होशंग शाह ने, ध्यान कर लें दोस्तों, अचलदास खिंची पर घाघरों दुर्ग पर आक्रमण किया था। और 1423 में ही आपको पता होगा घाघरों दुर्ग का पहला शाखा हुआ, जिसमें अचलदास खिंची के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया किया और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। सुनो भैया, अचलदास खिंची के निधन के बाद में दोस्तों शिवदास गाढ़ ने, शिवदास गाढ़ ने एक किताब लिखी, उसका नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका। तो इसी अचलदास खिंची के नाम पर किताब लिखी गई है, अचलदास खिंचीरी वचनिका। वो कहां लिखी गई है? घाघरों दुर्ग में। लिखी किसने? शिवदास गाढ़ ने। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। और सुन लो, हल्की सी बात करता हूं, थोड़ा सा सुन ले। वही घाघरों दुर्ग जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ने, बीकानेर वाले ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने किताब लिखी थी वेली किसन रुक्मणी री, जिसको दोस्तों ध्यान कर लें दुर्साहडा ने कहा था 5वां वेद 19वां पुराण। सुनो भैया, ये जो महाराणा कुंभा है ना, इसकी बहन कौन है? लाला मेवाड़ी। बहनोई कौन है? अचलदास खिंची। लेकिन ध्यान कर लें, इस लाला मेवाड़ी का पुत्र था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भैया पालन सिंह। पालन सिंह। आप जानते हो दोस्तों, सुन लें दोस्तों, 1444 ईस्वी के अंदर मालवा का एक शासक होगा जिसका नाम होगा महमूद खिलजी। वो दोस्तों पालनसी पे आक्रमण करेगा, घाघरों दुर्ग पर आक्रमण करेगा, और घाघरों दुर्ग का दूसरा शाखा होगा। देख लो, मैं ऐसे ही बता दूं, 1423 के अंदर घाघरों दुर्ग का पहला शाखा हुआ अचलदास खिंची के टाइम, और पालनसी के टाइम ध्यान कर लें 1444 में, ध्यान करना दोस्तों, घाघरों दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ। तो घाघरों दुर्ग में दो ही शाखे हो रखे हैं, 1423 और 1444 में। ये कभी इतिहास में पढ़ लेना, मैं ऐसे ही मैंने छेड़ ली बात, तो थोड़ी सी मैंने बात कर ली। देखो कुछ नहीं, ईमानदारी से पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा कुंभा याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, देखने का प्रयास करें। मैंने सिर्फ पिता, माता, फिर मैंने गुरु बताए इसके तीन। पिता कौन? मोकल। माता कौन? सौभाग्यवती। माता सौभाग्यशाली थी, कुंभा जैसा बेटा जन्मा। फिर देखो गुरु कौन? गुरु तो हीरे की तरह होते हैं, तो हीरानंद मुनि। काव्य गुरु कौन? कान्हा व्यास। संगीत गुरु कौन? सारंग व्यास। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन। फिर इसकी लुगाइयों में आया हूं, लुगाइयां दो है, एक का नाम कुंभल देवी, एक का नाम झाली रानी स्वरूप दे। फिर मैंने बताया इसके दो पुत्र है, एक का नाम है उदा और एक बेटे का नाम है रायमल। और ध्यान करें, फिर मैंने पुत्री बताया जिसका नाम क्या है दोस्तों, आप बता सकते हो, रमाबाई, जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? वागीश्वरी। और फिर मैंने चर्चा की है, ध्यान करना, बहन कौन है? लाला मेवाड़ी या उम्मादे, जिसका विवाह हुआ है अचलदास खिंची से। और ध्यान करना दोस्तों, इसी लाला मेवाड़ी और अचलदास खिंची का बेटा कौन है? पालन सिंह, यानी कि महाराणा कुंभा का भाणु कौन है? पालन सिंह। लगे हाथ ही में और बात करता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इसके बाद मैं मंदिर पढ़ाऊंगा, एक मंदिर और, अभी चर्चा करते हैं, चिंता मत करें। सुनो दोस्तों, महाराणा कुंभा की मैं उपाधियों की बात करता हूं, हल्का सा सुनना, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मैं इतना ही चाहूंगा, ध्यान कर ले, इतिहास तो पढ़ोगे तुम, एक साथ इतिहास पढ़ोगे, कभी याद नहीं होगा। नहीं तो आज कुंभा को जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना याद कर लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो महाराणा कुंभा की जो उपाधि है, मोटी मोटी 8-10 उपाधियां मैं बताऊंगा। एक तो देखो महाराणा कुंभा की उपाधि है जिसका नाम है अभिनव भरताचार्य। अभिनव भरताचार्य। अभिनव भरताचार्य। सुनो, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा दोस्त है अभिनव, तुम बचपन के अंदर, ध्यान कर लें, स्कूल जाते थे। स्कूल जाते थे तो ध्यान कर लें, बढ़ता चढ़ते थे।
तुम्हारा दोस्त भी अभिनव भी बढ़ता चढ़ता था ना, तुम नहीं चढ़ते थे। जो कहते हैं ना कि मैं बढ़ते नहीं चढ़ते थे, तुम चौके चढ़ते थे। लड़कियां कई बार ध्यान गले ये कहती हैं सर मैं तो बढ़ता कौन खाऊ थी, थे चौका चुग चुग कर खा जाती। फिर कई कई तो इनकी थी कि नाक में फसाए लेती, नाक में टूट और जाती, बस मार साहब जी गुद्दी ठोकता जर नाक मुंह चौक निकलती। इनकी झींपरियां याद करो बे बचपन वाला थी, चांदी चिलकती, एक लाइन आगे बनियोड़ी, है ना। या तो फेयर एंड लवली को कमाल है, सारी के सारे जो थे मतलब बहुत सुंदर दिख रही हो, बाकी तो थाने खुद ने ठाए वास्तविकता को। खैर मैं ज्यादा बात कौन करूं, जोड़ो इधर देखो। महाराणा कुंभा की पहली उपाधि उसका नाम क्या है, अभिनव भट्टाचार्य। फिर देखो दोस्तों महाराणा कुंभा की दूसरी उपाधि कौन सी है, तो ध्यान करना दोस्तों। महाराणा कुंभा की दूसरी उपाधि है दोस्तों महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, यानी कि जितने भी राजा थे उनके अंदर सबसे श्रेष्ठ राजा यही था, महाराजा धीराज। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, तीसरी उपाधि कौन सी है, तो तीसरी उपाधि है भैया राणो रासो। राणो रासो, राणो रासो। और चौथी उपाधि कौन सी है दोस्तों, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। दिमाग में रखो दोस्तों, ये चार उपाधियां पहले याद रखो, अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, फिर तीसरी ये कर लो हिंदू सुल्तान, मैं रोज ऐसे ही बुलाता हूँ, चौथी कर लो राणो रासो। आराम से याद रह जाएगी, अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, और दोस्तों क्या उपाधि है, राणो रासो। चार उपाधियां हो गई, इन चारों को ही विशेष याद रखना, कुछ नहीं है। देखो अभिनव भट्टाचार्य, राजाओं का राजा इसलिए महाराजा धीराज, और क्या है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, और उपाधि क्या है दोस्तों, राणो रासो। इनको मैं क्रम से लिख देता हूं, प्लीज सुनना ताकि तुम्हारे भी दिक्कत नहीं हो, मैं जैसे रोज फिर उसी टाइप से बोलूंगा मैं। देखो दोस्तों महाराजा धीराज, उसके बाद में कौन सी है, हिंदू सुल्तान। इसको महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान किसने कहा था, तो मुस्लिम जो भी शासक थे समकालीन उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के अंदर श्रेष्ठ राजा यही है, हिंदू सुल्तान। और क्या कहा, और कहा भाई राणो रासो। राणो रासो, प्लीज सुनो, चार उपाधियां याद रख लो, बाकी वाली तुम्हें याद रह जाएगी। अब देखो अगली उपाधियां कैसे याद रहेगी, तो देखो दोस्तों आप मुझे कह रहे हो हाल गुरु। मारवाड़ी में हम चलने को दोस्तों कभी चलना नहीं कहते, हम ध्यान कर लें दोस्तों, चे कोई है बोलते हैं, शे कोई है बोलते हैं, बोलते हैं ना, नहीं बोलते, बोलते हैं। हम कभी ये नहीं कहते, ध्यान कर ले दोस्तों, मैं सड़क सड़क आयो, मैं हड़क हड़क आयो। हम कभी ये नहीं कहते मैं शीरो खायो, हम क्या कहते हैं, मैं हीरो खायो। अरे हीरा तो इतनी कठोर चीज थारे गले में अड़ी को नहीं, तू खाई गो, गिट गो, क्या गिट गो। और सबसे मजे की बात बताऊं क्या, ध्यान करना छोरियों, विशेष ध्यान देना, जब भी तुम्हारे कोई नई नई बहन की शादी होती है, फिर तुम्हारे वो जीजा जी घर पे आते हैं, तो जीजा जी अकेले अकेले थोड़ी आते हैं, वो साथ में एक दो पिड़कन और लेके आते हैं। फिर ध्यान कर ले, वो जैसे ही ससुराल में आते हैं तो उनकी वो जो सालियां होती है ना, वो पानी चाय लाती है, तो वो नए नए जीजा जी वो अपने वो साथ आए हुए के कोणी मार के रहते हैं, हमारी हाड़ी है। अरे इतने में ध्यान कर ले, वो साड़ी भी इतराते हुए ही जीजू, अरे बावली इसने तेरे को हाड़ी बनाया, हाड़ी, हाड़ी का मतलब जानती है, नौकर चाकर दास गुलाम। अब से ध्यान करना, अगर तुम्हारे जीजाजी तुम्हें यूं कहे ना हमारी हाड़ी है, तो सीधा कहना जीजू यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम्हारी हाड़ी तुम्हारी घरवाली है, उसे पोचे दिलवाओ कुछ भी करो, मैं तुम्हारी हाड़ी नहीं हूं, मैं तुम्हारी साड़ी हूं। खैर जुड़ना, हंसी आ रही होगी हंस लो। सुनो इधर देखो, हाल गुरु। इसके अलावा देखो दोस्तों और उपाधि क्या है, तो ध्यान करना दोस्तों, दान गुरु। और उपाधि क्या है, तो दिमाग में रखें दोस्तों, छाप गुरु। छाप गुरु, सुनो समझने का प्रयास करो, इधर देखो सुनो, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु। तुम मुझे कह रहे हो हाल गुरु दान कर गुरु, मैं कहूं ना बेटा, हाल रुपया मने छापना है, तो हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, याद रह जाएगा क्या, तीन उपाधियों को अलग से याद रखना, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, गुरु जी याद रह जाए। अगली तीन और बताऊं, थोड़े से देखने को प्रयास करो, महाराणा कुंभा की उपाधियां जिंदगी भर को टंटो क्लियर। इसके बाद में देखो दोस्तों, महाराणा कुंभा है ना, इसकी एक उपाधि है अश्वपति। ये मत समझ लेना घोड़े का पति था महाराणा कुंभा, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा है हरि घोटकबाजी सेंधव तुरंग, अश्वपति। और देखो दोस्तों महाराणा कुंभा की एक उपाधि है दोस्तों नरपति। ऐसे मत समझ लेना महाराणा कुंभा मिनकों का पति था, आदमियों का पति था, आदमियों का आदमी पति नहीं होता, लेकिन याद रख लें अश्वपति, नरपति। और एक उपाधि है दोस्तों युग पुरुष। युग पुरुष,
अपने समय का श्रेष्ठ पुरुष यही था, युग पुरुष। देखो दोस्तों, तुम्हें आराम से याद रह जाएगी। मेरे ऑफलाइन के बच्चों को सब चीजें मौखिकली तोते की तरह याद होती है। तुम भी मेरे सिस्टम को फॉलो करो, तुम्हें भी याद होगा। कैसे? चार उपाधियां ऊपर वाली देखो। अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान। क्लास का अलग ही आनंद तो होता है, वैसे ही तुम भी ऐसे बोलने का प्रयास करना। सबसे पहले देखो, अभिनव भट्टाचार्य, फिर महाराजा धीराज, फिर हिंदू सुल्तान, फिर राणो रासो। चार हो गई। फिर देखो, आप मुझे कह रहे हो हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, फिर अश्वपति, नरपति, युग पुरुष। ये महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। और भी बहुत सारी घटनाएं बताऊंगा, प्रारंभिक समस्याएं। महाराणा कुंभा की दो प्रारंभिक समस्याएं थी, एक तो मोगल की हत्या करने वाले चाचा और मेरा, और एक समस्या थे दोस्तों, ध्यान कर लें, रणमल राठौड़ जो मोगल के मामा थे। इन दोनों समस्याओं का समाधान कर लेंगे महाराणा कुंभा, और फिर मैं प्रमुख इनकी तीन चार घटनाओं के माध्यम से कुंभा को कंप्लीट करवाता हूँ। फिर इनका स्थापत्य कला में योगदान, साहित्य में योगदान, है ना, ये सब बातें मैं अलग से पढ़ाता हूँ। अभी मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, अभी एक हल्का सा हिंट दिया। अभी ध्यान करना दोस्तों, एक छोटा सा टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। समझ ले मैं किस टाइप से पढ़ाऊंगा और किस टाइप से नोट्स बनाऊंगा। तो हल्का सा देखें, महाराणा कुंभा को वापस आराम से पढ़ सकते हो। पिता माता, इनके बगैर तो कुंभा कहां से आया। फिर देखो गुरु, एक तो हकीकत में गुरु, एक काव्य गुरु, एक संगीत गुरु, एक इसका प्रमुख शिल्पी। फिर कुछ नहीं है, लुगाएं, बेटे, बेटी, बहन, बेनोईर, भाणु। इसके बाद में इसकी 10 उपाधियां। तो कुंभा आधे से ज्यादा तुम्हारे क्लियर हो गया। ये बात कहां से छिड़ गई, तो सुनो इधर देखो। कुंभ श्याम मंदिर किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। भैया मैं तो ऐसा ही हूं। वही बात है, वीणा के तार को इतना ही मत खींचो कि वीणा का तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ही ढीला मत छोड़ो कि वीणा बजना बंद हो जाए। खैर, ये बातें आप जानते होंगे, कोई हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो जब गौतम बुद्ध, ध्यान कर लें दोस्तों, कठोर साधना में बैठ गए थे, तो उसी टाइम ध्यान कर लें, सुजाता नामक एक कन्या आती है, खीर का कटोरा लाती है, और महाराणा, ध्यान करना, महाराणा निकल रहा है मेरे से, ध्यान करना दोस्तों, गौतम बुद्ध को कहती है कि वीणा के तार को इतना ही मत खींचो कि वीणा का तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ही ढीला मत छोड़ो कि वीणा बजना बंद हो जाए। यानी कि कठोर साधना से बाहर निकलो, मध्यम मार्ग अपनाओ, तब जाके तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। खैर, वो इतिहास में पढ़ाऊंगा कभी। अभी देखो दोस्तों, हम मंदिर पढ़ रहे थे, प्लीज एक मंदिर में और लूंगा, थोड़ा सा देखना। कुंभ श्याम मंदिर की मैंने बात की है। श्याम यानी कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है। देखो, आज हमने, ध्यान कर लें, 2-3 मंदिरों की चर्चा की है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, वराह मंदिर हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है दोस्तों सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बहू मंदिर। एक हमने पढ़ा है कुंभ श्याम मंदिर। एक छोटा सा मंदिर मैं और ले लेता हूं, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। वो कुंभा वगैरह आपको आराम से याद रह जाएगा, तो मेरे हिसाब से प्लीज देखने का प्रयास करना। आप आराम से बता सकते हो। ये महाराणा कुंभा की मैंने कुछ बातें कर ली थी, और इसके बाद में अब मैं एक मंदिर लेता हूँ, थोड़ा सा जुड़े, देखने का प्रयास करें। एक मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, मैं उसी की चर्चा करता हूँ। भगवान विष्णु का ही मंदिर है, देखने का प्रयास करें। उस मंदिर का नाम है भैया जगदीश मंदिर, या जगदीश जी का मंदिर। जगदीश जी का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है भैया, ध्यान करना, जगदीश जी का मंदिर। थोड़ा सा देखें, वैसे तुम्हारी भी इच्छा है कि थोड़ा वीडियो लंबा बने, तो प्रयास करते हैं। इधर देखो, जगदीश जी का मंदिर। ये जो जगदीश जी का मंदिर है, इसका अन्य नाम क्या है, तो ध्यान करना, जगदीश जी के मंदिर को कहते हैं भैया सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर क्यों कहते हैं, अभी मैं आगे कहानी बताऊंगा तुम्हें, याद रख ले। सपनों में बना मंदिर कौन सा है दोस्तों? जगदीश जी का मंदिर। मैं बात करता हूं दोस्तों, यहीं लगे हाथ ही आपसे पूछ ले दोस्तों, सपनों में बनी बावड़ी। ध्यान कर लें दोस्तों, सपनों में बनी बावड़ी या सपनों की बावड़ी, तो दिमाग में रखना वो बावड़ी कौन सी है। तो दिमाग में रखें दोस्तों, हल्की सी बात करता हूं। उस बावड़ी का नाम है भैया लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी, लोहिनी बावड़ी। प्लीज सुनो, मैं बावड़ी नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे आसपास में कोई औरतों के नाम होते हैं ऐसे, बावड़ी, फूलकीर, पताशीर, पानकीर, धूलकीर। मैं बावड़ी नहीं कह रहा, बावड़ी, बावड़ी। स्टेप वेल्स, सीढ़ीदार कुएं, उन्हें क्या कहते हैं? बावड़ी। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। और तुम जानते हो दोस्तों, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी या नाथावती की बावड़ी। याद कैसे रखोगे? रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता। प्लीज सुनो, इधर देखने का प्रयास करो। तो सपनों में निर्मित बावड़ी या सपनों में बनी बावड़ी कौन सी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? लोहिनी बावड़ी।
और वैसे सुन ले दोस्तों, अपने मारवाड़ी के शब्द ही हैं कुछ, अटपटा शब्द नहीं है। खून को क्या कहते हैं? लोई, लोई। यार घर का तो यहाँ भी कहूँ तवला, आको दिन मांगो लोई पीवे तू, लोई नहीं पीवणु, लोई नहीं पीवणु। तो दिमाग में रखें लोहिनी बावड़ी। प्लीज मैं बात करता हूं, ये जो लोहिनी बावड़ी है, ध्यान करना दोस्तों, ये कौन से स्थान पर है? तो भैया हल्का सा देखें, ये कहाँ है? तो ये है भैया बसंतगढ़ दुर्ग। सर ये बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भैया ध्यान देना, ये बसंतगढ़ दुर्ग पड़ता है भैया शिरोई में, शिरोई में बसंतगढ़ दुर्ग। दिमाग में रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा से ही जुड़ा हुआ है, दिमाग में रख ले, महाराणा कुंभा ने ही बनाया था बसंतगढ़ दुर्ग शिरोई में। आगे स्थापत्य कला में पढ़ोगे, प्लीज सुनो, इधर देखो। तो अब शिरोई में और कौन से दुर्ग में लगे हाथ ही बात कर देता हूँ। एक है भैया अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये भी कहाँ है भैया? शिरोई में। और ध्यान कर लें दोस्तों, शिरोई में एक दुर्ग है जिसका नाम है मचान दुर्ग। ये तीनों के तीनों दुर्ग हैं महाराणा कुंभा ने बनाए हैं, शिरोई में बनाए। दिमाग में रखना दोस्तों, शॉर्ट में मैंने लिखा है अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। ये तीनों दुर्ग ध्यान कर लें दोस्तों, शिरोई के अंदर किसने बनाए हैं? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला में पढ़ोगे, याद रह जाएगा। और भौमट दुर्ग बनाया था, ध्यान कर लें, भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए उदयपुर में, वो किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। कुंभा है तो लगे हाथी में बता रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं, जुड़ो सो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं अभी जगदीश जी का मंदिर। इस जगदीश जी के मंदिर को क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर। तो सपनों में बनी बावड़ी कौन सी है दोस्तों? लोहिनी बावड़ी, जो कहाँ है? बसंतगढ़ दुर्ग में। जो कहाँ पड़ता है? सिरोई में। तो सिरोई में और कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग। वही अचलगढ़ दुर्ग जिसमें दुर्शा अड्डा की पित्तल की मूर्ति बनी हुई है। वही दुर्शा अड्डा जिसने दोस्तों ध्यान कर लें किताब लिखी है, कौन सी? विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी। विरुद्ध छतरी वही किताब है जिसके अंदर ध्यान कर लें दोस्तों प्रशंसा किसकी की जाती है? महाराणा प्रताप की। दोस्तों दुर्शा अड्डा अकबर के दरबार में रहता था, और ध्यान कर लें अकबर के विरोधी क्षत्रिय कौन थे? अकबर के विरोधी क्षत्रिय कौन थे? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के नाम से ही ध्यान कर लें, महाराणा प्रताप की प्रशंसा में ये किताब लिख दी दोस्तों। उस किताब का नाम क्या है? विरुद्ध छतरी। ये बात तो वो हो गई ना, धान खावे मांटी रो यार, गीत गावे पीरारा। अकबर के दरबार में रहता था, और प्रशंसा उस किताब में किसकी की जा रही है? महाराणा प्रताप की। दिमाग में रखना, किताब का नाम क्या है? विरुद्ध छतरी। एक किताब है दोस्तों कीर्तार बावनी, बावनी बावनी रोडी ना पकाएंगे वहां, बावनी कीर्तार बावनी। ये किताबें किसकी है? दुर्शा अड्डा की। और दुर्शा अड्डा की पित्तल की मूर्ति कहाँ बनी हुई है? अचलगढ़ दुर्ग में। तुम ऐसे सोचो याद कैसे रखोगे? इस पित्तल वाली मूर्ति को कह रहे हो ए चलगढ़ में, ए चलगढ़ में। मूर्ति गढ़ में कहां से चले? कोई इंसान हो तो चले। तो दुर्शा अड्डा की पित्तल की मूर्ति कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। और अचलगढ़ दुर्ग में ही है भैया श्रावण भादो मूर्तियां। श्रावण कौन? महाराणा कुंभा। भादो कौन? तो महाराणा कुंभा का बेटा उद्दा। बाप बेटों की मूर्तियां, श्रावण भादो मूर्तियां, वो भी कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। लगे हाथ ही बता दी, दिमाग में रखना। देखते हैं अपन मंदिर में आते हैं। जगदीश जी का मंदिर, अन्य नाम क्या है? सपनों में बना मंदिर। प्लीज सुनो दोस्तों, ये जो जगदीश जी का मंदिर है, ये कौन से स्थान पर है? तो आप जानते हो दोस्तों, जगदीश जी का मंदिर कहाँ है भैया? उदयपुर। उदयपुर, नाम आ गया उदयपुर, रहा नहीं जाए मेरे से। दोस्तों उदयपुर की स्थापना कब हुई? तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, स्थापना कब हुई है? 1559। अब आपसे पूछ ले इस उदयपुर का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हो दोस्तों, उदयपुर के संस्थापक हैं जिनका नाम क्या है? महाराणा उदय सिंह है। आप जानते हो दोस्तों महाराणा उदय सिंह कौन है? तो महाराणा प्रताप के पापा हैं। और इनका शासनकाल क्या है? तो 1540 से लेके 1572, क्योंकि 1572 में महाराणा प्रताप शासक बन गए थे, उदय सिंह जी का निधन हो गया था। तो दिमाग में रखना। तो देखो महाराणा उदय सिंह ने 1559 में धोनी नामक स्थान पर दोस्तों उदयपुर बसाया था। और उदयपुर को और क्या कहते हैं? भीलों की नगरी, जिलों की नगरी। और उदयपुर को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और ध्यान कर लें दोस्तों, बहुत सारे इसके नाम भी होंगे, दिमाग में रख लें, मैं ज्यादा अभी चर्चा नहीं कर रहा। जगदीश जी के मंदिर की बात कर रहा हूं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करना। जगदीश जी का मंदिर स्थान कहाँ हो गया? उदयपुर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें, आप भले यहाँ अन्य नाम लिख सकते हो, पॉइंट लिखना चाहो तो, इसे उदयपुर के। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो देखो दोस्तों, ये जगदीश जी का मंदिर है ना, ये दोस्तों कौन सी झील के किनारे? प्लीज सुनो, ये जो मंदिर है ना, ये है भैया पिछोला झील। पिछोला झील, प्लीज सुनना। ये जो पिछोला झील है, तुम जानते हो दोस्तों पिछोला झील है कहाँ भैया? तो मैं यही लगे हाथ ही बात कर देता हूँ। देखो इधर देखो, पिछोला झील कौन से स्थान पर है? तो तुम आराम से बता सकते हो, उदयपुर में। ये जो पिछोला झील है, इसके निर्माता कौन है? देखो ज्योग्राफी का सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसका निर्माता कौन है? तो आप बता सकते हो पिछू या दोस्तों छितर नामक बंजारा। पिछू या छितर बंजारा।
दोस्तों ये जो झील है पिछोला झील, ये दोस्तों किसकी स्मृति में बनी हुई है? तो आप बता सकते हो पिछू या छितर नामक बंजारे ने ध्यान कर लिया दोस्तों, बेल की स्मृति में ध्यान कर लिया ये झील बनाई। दोस्तों ये जो झील है पिछोला झील, ये किसके शासन काल में बनी? तो आप बता सकते हो दोस्तों महाराणा लाखा के शासन काल में बनी। वही महाराणा लाखा जिनका समय है दोस्तों 1382 से 1421। महाराणा लाखा के शासनकाल में दोस्तों पिछोला झील बनी थी। बनाई किसने? पिछू या छितर नामक बंजारे ने। किसकी याद में बनाई? अपने बेल की। पुराने टाइम में बंजारा लोग होते थे, आपको पता होगा, बलद रखते थे, यानी कि गायें और बैल रखते थे, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दोस्तों माल को लाते और ले जाते थे और बेचते थे, व्यापारी लोग थे ये बंजारा। तो देखो दोस्तों छितर या पिछू नामक बंजारे ने बेल की याद में बनाई पिछोला झील। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ये जो पिछोला झील है, हल्की सी बात करता हूँ। इस पिछोला झील के किनारे भैया किनारे महल, हल्का सा देखो इसके किनारे कौन से महल हैं। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी टॉपिक छेड़ा है तो वो पूर्ण हो। तो इसके किनारे देखो दोस्तों एक महल है भैया, राजमहल, राजा का निवास स्थान। जैसे ही उदयपुर बसाया उदय सिंह ने तो सबसे पहले बनाया राजमहल। और तुम जानते हो पिछोला झील के पास उदयपुर में ये राजमहल, और इस राजमहल को ध्यान कर लें दोस्तों और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया राजस्थान का विंडसर महल। राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का विंडसर महल। ये राजस्थान का विंडसर महल किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। एफ बोले तो फर्ग्यूसन, 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 फर्ग्यूसन ने राजमहल को दोस्तों राजस्थान का विंडसर महल का। अभी केवल बात छेड़ी है, महलों में आगे डिटेल करवाऊंगा राजमहल की। अभी इतना ही याद रखना, पिछोला झील के पास में बना हुआ है राजमहल। और दोस्तों इसी पिछोला झील के पास में क्या बना हुआ है? यही बना हुआ है दोस्तों जग मंदिर महल। जग मंदिर महल। मैं बात करता हूं जग मंदिर महल की दोस्तों नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाले हैं दोस्तों कर्ण सिंह हैं। कर्ण सिंह महाराणा प्रताप के पोते हैं कर्ण सिंह, और दोस्तों अमर सिंह के बेटे हैं कर्ण सिंह। याद कैसे रखोगे? महाराणा प्रताप अमर हो गए लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे। महाराणा प्रताप अमर हो गए लोगों के कर्ण कर्ण में गूंजे। तो प्रताप, अमर सिंह और कर्ण सिंह। फिर देखो दोस्तों इस जग मंदिर महल को पूर्ण किसने करवाया? कर्ण सिंह ने तो नींव रखी, शांत हो गए, तो पूर्ण कौन करवाएंगे? तो इन्हीं कर्ण सिंह के बेटे हैं जिनका नाम है दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट, दिमाग में रखना। तो जगत सिंह का बेटा कौन है? राज सिंह। राज सिंह का बेटा कौन है? जय सिंह। मैंने तुम्हें एक दिन बताया था जगत में राज करने वालों की क्या बोली जाती है? जय। अपनी जय नहीं बोली जाती, अपनी तो जय बोलेंगे एक दिन कंधे पे ले जाएंगे, और दोस्तों गंगा मई की जय। तो दिमाग में रखना जगत में राज करने वालों की क्या बोली जाती है? जय। तो जगत सिंह फर्स्ट ने। देखो दोस्तों इसी पिछोला झील के पास में एक मंदिर है, मतलब सॉरी महल है, उसका नाम क्या है? तो देखो एक तो हो गया जग मंदिर महल, एक हो गया भैया जग निवास महल। जग निवास महल। और ये जग निवास महल किसने बनाया? तो उसका नाम है भैया जगत सिंह सेकंड। प्लीज सुनो, देखो मंदिर को हम प्राथमिकता देते हैं ना, मंदिर को प्राथमिकता देते हैं ना, तो जग मंदिर, तो मंदिर किसने बनाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। फिर देखो जग निवास, निवास स्थान को बाद में स्थान देते हैं, तो जगत सिंह सेकंड। याद रखने का प्रयास करना। इसी पिछोला झील के पास में ये तीन महल है। महल टॉपिक तो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, जिस दिन पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ी थोड़ी बातें कर ली, ऊपरी ऊपरी कभी सवाल आ जाए तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों। पिछोला झील के पास में तीन महल है। राजमहल जिनको बनाया किसने? महाराणा उदय सिंह ने। और इन्हीं राजमहल को क्या कहते हैं? राजस्थान का विंडसर महल। विंड मतलब हवा, ठंडी ठंडी हवा आती है, ध्यान कर लें दोस्तों। तो दिमाग में रखना राजमहल को कहते हैं राजस्थान का विंडसर महल। मैंने नहीं कहा, तो आपने भी नहीं कहा, किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने। अब सुन लो दोस्तों, जग मंदिर महल, मंदिर को प्राथमिकता देते हैं तो जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया। और जग निवास, निवास बाद में आता है, तो ध्यान कर लें जग निवास महल किसने बनाया? जगत सिंह सेकंड ने। लगे हाथ ही मैं बात कर देता हूं इसी पिछोला झील की। प्लीज थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान करना, लेकिन मैं तुम्हारे हित में ही सोच रहा हूं ताकि तुम्हें ये सब बातें एक ही जगह मिल जाए। प्लीज देखने का प्रयास करना, हल्का सा देखो भैया। ये जो पिछोला झील है ना, मैं इसी की बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनो, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। देखो आगे लाइन में पूरी बोल दूंगा, तुम सोच लेना। देखो पिछोला झील की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की सबसे सुंदर झील, राजस्थान की सबसे सुंदर झील। तो आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो उसका नाम क्या है? पिछोला झील। जैसे हीरोइनों में सबसे सुंदर कौन है? कटरीना कैफ, वैसे झीलों में सबसे फुटरी झील कौन सी है दोस्तों? पिछोला झील। सुनो और बात करता हूं दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चालित चालित नाव चलाई गई।
इसी पिछोला झील में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव चलाई गई। देखो दोस्तों, राजस्थान की सबसे सुंदर झील में। और मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो पिछोला झील है ना, इसमें भैया नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और नटनी का नाम क्या था दोस्तों? गल की। हल्का सा देखें दोस्तों, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का नाम क्या था? गल की। तो नटनी का चबूतरा, आपसे पूछ ले नटनी का चबूतरा किस झील में बना हुआ है, तो तुम आराम से बता सकते हो दोस्तों, पिछोला झील में। और ये नटनी का चबूतरा बनाया किसने? तो दिमाग में रखना। हल्की सी बात करता हूं दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था दोस्तों जवान सिंह। जवान सिंह, जवान सिंह। समझे है क्या चीज? लगे याद, 1 मिनट का काम है, थोड़ा सा समझना। मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं ताकि ये पिछोला झील लाइफ में कभी नहीं भूलें। लाइफ सुने दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों। ये एक झील है, देखो दोस्तों, पिछोला झील मेरे हिसाब से दिख रही होगी तुम्हें, ध्यान करना दोस्तों। ये एक झील है, राजस्थान की सबसे सुंदर झील। ध्यान कर लें दोस्तों, पिछोला झील दिख रही है ना, सुंदर है ना? हाँ। अगर तुम्हें सुंदर नहीं लग रही तो हो सकता है तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, झील तो सुंदर ही है। थोड़ा सा सुनो दोस्तों, ये जो पिछोला झील है ना, मैं इसी की बात करता हूँ। इसी पिछोला झील के पास में देखो दोस्तों, ये बना हुआ है, ध्यान करना दोस्तों, राजमहल, जहां राजा निवास करता था। ये भैया राजमहल इसी पिछोला झील के पास है, जिसको फर्ग्यूसन ने क्या कहा? राजस्थान का विंडसर महल। समझने का प्रयास करें। इसी राजमहल में ध्यान कर लें, राजा थे जिनका नाम था महाराणा जवान सिंह। जवान सिंह, महाराणा जवान ही थे। तो अब सुनो दोस्तों, नट जानते हो ना, नट, जो दोस्तों ध्यान कर ले रस्से पे अपना करतब दिखाते हैं, वही नट या भाट। सुन ले दोस्तों, नट जाति में ध्यान कर ले दोस्तों, एक नट आया हुआ था। हल्का सा देखने का प्रयास करना, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इधर देखें, मैं बात कर रहा हूं, एक नट आया हुआ है। हल्का सा सुने, ये नट ही है ना? ये देखो धोती पहना हुआ दिख रहा होगा। समझने का प्रयास करें, मैंने ऐसे ही फास्ट फास्ट स्केच बनाया है, थोड़ा सा देखें। ये नट है, सुने दोस्तों, नहीं दिख रहा नट? ये नट यहां पे देखने का प्रयास करें दोस्तों, इसकी घरवाली। हल्का सा देखें दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये है, ध्यान करना दोस्तों, नटनी। समझ रहे हो थोड़ा सा? ये खाते पीते खानदान की है थोड़ी सी। इधर देखो दोस्तों, ये है नटनी। जैसा भी स्केच बना, मान लेना कि हाँ नटनी है। सुने इधर देखें, नटनी मतलब वही करतब दिखाने वाली, समझो। नट और नटनी, ध्यान कर ले, इधर यहाँ पे नटनी है जो रस्से पे चल रही थी, करतब दिखा रही थी। इतने में ध्यान कर ले, भीड़ इकट्ठी हो गई। पहले पुराने टाइम में मनोरंजन के यही साधन थे, तुम्हारी तरह फोन नहीं थे, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था। तो ये नट और नटनी यहाँ पे खेल दिखा रहे थे। और इतने में ही ध्यान कर लें दोस्तों, जवान सिंह बाहर निकले और कहा, आज भीड़ किस बात की मेरे महल के सामने? कहा, साहब एक नटनी है और बहुत सुंदर करतब दिखाती है, और वो देखो रश पे चलती है। तो दोस्तों, जवान सिंह ने कहा, यदि ये नटनी इस पिछोला झील को रस्से से पार कर ले तो मैं मेरे मेवाड़ का आधा साम्राज्य दे दूंगा। ध्यान करना, नटनी को पूरा कॉन्फिडेंस था। और नट ने भी, ध्यान कर लें, 2 तानसेन खिलाई इसको। और ध्यान कर लें, नटनी चार्ज। और चार्ज होने के बाद में ध्यान करना दोस्तों, इधर देखो, एक खूंटा लगाया गया इधर, और एक खूंटा रोपा गया इधर, देखो पिछोला झील में। और ये बांधा गया, ध्यान कर लें दोस्तों, रस्सा। और इधर देखने का प्रयास करें दोस्तों, यहां से स्टार्ट हुई दोस्तों नटनी चलना। दिख रही है ना तुम्हें ये नटनी? हल्का सा देखो, नटनी चलती गई। चलते चलते ध्यान करना दोस्तों, ये नटनी देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये हाफ पिछोला झील को दोस्तों पार कर चुकी है, रस्से पे डगमगाते हुए। पूरा ध्यान कर लें, एकाग्रता से चल रही है। जब दोस्तों ध्यान कर लें, जवान सिंह को पता चला कि नटनी, ध्यान कर लें, आधी पिछोला झील को पार कर चुकी है, तो जवान सिंह ने, ध्यान कर लें दोस्तों, अपने सैनिकों को कहा, मैंने देखा है कि नटनी आधी झील को पार कर चुकी है। इसका मतलब मेरा आधा साम्राज्य जाने वाला है। और मेरा आधा साम्राज्य जाने वाला है मतलब ये जो सेना है ना, इसमें से आधी सेना घर जाने वाली है, क्योंकि उनको तनख्वाह कहां से दूंगा। सैनिकों ने कहा, राजा क्या करें? कहा, कुछ नहीं करना, ये जो नटनी जा रही है ना, इसका काम तमाम करो। और कहते हैं कि ध्यान करना दोस्तों, पीछे से इस नटनी का जो रस्सा था, उस रस्से को काट दिया गया। और रस्से को काटने के कारण, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो नटनी थी वो सीधी आके, ध्यान कर ले दोस्तों, कहाँ गिर गई दोस्तों? हल्का सा देखने का प्रयास करें, ये पिछोला झील में। अरे वो नटनी दिखे था ने, डूबती कुचल क्या खाऊती। तो ध्यान कर ले दोस्तों, नटनी डूब गई। डूबने के बाद में ध्यान कर ले दोस्तों, नट बार बार चिल्लाया, और नट के बेटा भी जो था वो साथ में परिवार वाले वो भी चिल्लाए। तो राजा ने कहा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये जो नटनी है ये तो अमर हो गई, और इस नटनी के लिए हम क्या बना देते हैं? चबूतरा। तो इसी देखो पिछोला झील के अंदर, ध्यान कर ले, इस नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और नटनी का नाम क्या था? गल की।
दिमाग में रखना। और ये नटनी का चबूतरा बनाया किसने? जवान सिंह ने। ये पिछोला झील, इसी पिछोला झील में देखो गलकी का चबूतरा है। इसी पिछोला झील में देखो तुम्हें अगर नजर आ रहा हो तो ये देखो दोस्तों सौर ऊर्जा से चालित नाव। ये देखो दोस्तों सौर प्लेट लगी हुई, सौर ऊर्जा से चालित नाव। दो विशेषता लिखाई मैंने, एक तो सौर ऊर्जा से चालित नाव, एक गलकी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, और एक देखो दोस्तों कितनी सुंदर बनी हुई है झील, तो सबसे सुंदर झील। वापिस देखो दोस्तों, मैंने पिछोला झील की बात की है, राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इसमें दोस्तों सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव चलाई गई है। इसमें नटनी का चबूतरा है, गलकी का चबूतरा है, बनाया किसने? जवान सिंह ने। और सुनो, पिछोला झील बनाई किसने? पिछू या छितर नामक बंजारे ने। किसकी याद में बनाई? बेल की याद में। किसके टाइम बनाई? महाराणा लाखा के टाइम। उसी पिछोला झील के पास 3 महल है, एक तो राजमहल, ये रहा राजमहल, और देखो इसी पिछोला झील के पास में एक बना हुआ है भैया जग मंदिर महल। कौन सा बना हुआ है भैया? जग मंदिर महल, दिख रहा है तुम्हें? और ध्यान कर लें, यही पास में बना हुआ है दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, जग निवास महल, जग निवास महल। इससे ज्यादा अभी मैं बात नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से तुम्हारी ये चीज समझ में आ जाएगी। चित्र का पिक ले लें बढ़िया तरीके से, दिमाग में रह जाएगा। ये पिछोला झील, ये नट नटनी, ध्यान करना दोस्तों। ये चित्र कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर नटनी अच्छी लगी हो तो तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूँ ऐसी नटनी तुम्हें मिले। खैर इधर जुड़ना, सब के सब देखने का प्रयास करना। हम पढ़ रहे हैं अभी भैया, सारे के सारे देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं अभी, देखो दोस्तों, जगदीश मंदिर, सपनों में बना हुआ मंदिर कहते हैं। है कहाँ दोस्तों? उदयपुर में। और दोस्तों ध्यान कर लें, कौन सी झील के पास है? पिछोला झील के पास। अब मैं आगे की बात करता हूँ इसी जगदीश मंदिर की, तो दोस्तों देखने का प्रयास करें। ये जो जगदीश मंदिर है, इसके निर्माता कौन है? तो तुम जानते हो दोस्तों, इसके निर्माता हैं दोस्तों जगत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। दिमाग में रखना, ये जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह है, इनका टाइम है भैया 1628 से लेके 1652, यानी कि 1652 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह शासक बनते हैं, 52 से लेके 80 तक, और ये है जगत सिंह फर्स्ट। इन्होंने बनाया दोस्तों जगदीश मंदिर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो जगदीश मंदिर है, इसमें ध्यान कर लें दोस्तों, मूर्ति, मंदिर में मूर्ति। तो सुनो इधर देखो, मूर्ति की बात करता हूँ दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। इस मूर्ति की बात करता हूँ, जगदीश मंदिर में मूर्ति, प्लीज सुनो। जगदीश मंदिर के गर्भगृह के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, जो मूर्ति है वो किसकी है दोस्तों? भगवान विष्णु की। और ध्यान कर लें दोस्तों, भगवान विष्णु की कैसी मूर्ति है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, काले पत्थर की। और ध्यान कर लें हाइट कितनी है? तो दोस्तों ध्यान कर लें 5 फीट, 5 फीट ऊंची काले पत्थर की दोस्तों भगवान विष्णु की प्रतिमा है। लेकिन दोस्तों सुन लें, ये जो गर्भगृह है ना, इस गर्भगृह के ध्यान कर लें जस्ट सामने जो प्रतिमा है, वो दोस्तों किसकी प्रतिमा है? गरुड़ की विशाल प्रतिमा है। ये मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, ध्यान करना दोस्तों, कौन सा मंदिर की बात कर रहा हूँ तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, जगदीश जी का मंदिर, सपनों में बना हुआ मंदिर है कहाँ दोस्तों? उदयपुर में। किस झील के पास है? पिछोला झील के पास। निर्माता कौन है दोस्तों? जगत सिंह, याद रह जाएगा। ये जो मंदिर है ना, ये दोस्तों ध्यान कर लें, ये मंदिर की बात कर रहा हूँ, जगदीश मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये दोस्तों मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? तो ध्यान करना दोस्तों, ये बना हुआ है भैया पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली। सर ये पंचायतन शैली क्या होती है? तो भैया ध्यान करना, पंचायतन शैली वह शैली होती है, ध्यान करना दोस्तों, जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है, 4 कोणों पे 4 मंदिर होते हैं। तो पंचायतन शैली में मैं 500 मंदिरों की बात करता हूँ। किसके किसके मंदिर है? एक तो है भगवान विष्णु का मंदिर, मेन मंदिर तो ये हो गया बीच में, और साइड में देखो दोस्तों और किसका है? तो एक है भैया शिव व पार्वती का मंदिर, शिव और पार्वती का मंदिर। इसके अलावा ध्यान कर लें दोस्तों, और मंदिर किसका है? तो और मंदिर है भैया गजानंद जी का मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे मंदिर कौन सा है? तो एक मंदिर है भैया सूर्य मंदिर, और मंदिर कौन सा है? तो एक मंदिर है भैया देवी का मंदिर। ये 5 मंदिर है, इनमें मुख्य मंदिर कौन सा है? भगवान विष्णु का। तो देखो दोस्तों, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, मुख्य मंदिर है। इसके अलावा इसके 4 कोणों पे छोटे छोटे 4 मंदिर हैं, दिमाग में रख लें। तो ये जो मंदिर होते हैं ये कहलाते हैं पंचायतन शैली के मंदिर। इसके चारों ओर ध्यान कर ले, एक ही परकोटा बना हुआ है। तो आराम से याद रखना दोस्तों, पंचायतन शैली में मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? जगदीश जी का मंदिर। और मैं बात करता हूँ, ये जो जगदीश जी का मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, इसके शिल्पी कौन थे? इसके डिजाइनर कौन थे? कारीगर कौन थे? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसके जो शिल्पी हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों अर्जुन। और कौन है दोस्तों? भाणा। और कौन है दोस्तों? मुकुंद। अर्जुन भाणा मुकुंद, अर्जुन भाणा मुकुंद, अर्जुन भाणा मुकुंद, अर्जुन भाणा मुकुंद।
बस ये जो हमने मंदिर पढ़ा, ये ध्यान कर लें, भगवान विष्णु का एक मंदिर लिया हमने और मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये मंदिर था दोस्तों जगदीश जी का मंदिर, जिसे कहते हैं हम सपनों में बना हुआ मंदिर। एक मिनट में मैं बोलता हूँ, सुनो। जगदीश जी के मंदिर का अन्य नाम है सपनों में बना हुआ मंदिर। है कहाँ? उदयपुर में। किस झील के पास? पिछोला झील के पास। निर्माता कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। इसके गर्भगृह में ध्यान करें, भगवान विष्णु की 5 फीट के काले पत्थर की प्रतिमा है और जस्ट गर्भगृह के सामने है गरुड़ की प्रतिमा। भगवान विष्णु का दोस्तों जो सवारी है, किस पे सवारी करते हैं? गरुड़ पे, जिसे मारवाड़ी में हम गिद्ध कहते हैं या गिरजड़ा कहते हैं। सुन लो दोस्तों। और मैं बात करूं दोस्तों, ये किस शैली में बना हुआ? पंचायतन शैली में। और इसके दोस्तों ध्यान करें, शिल्पी है, उनका नाम क्या है? भाणा मुकुंद। और कौन है? अर्जुन। अर्जुन भाणा मुकुंद। अर्जुन भाणा मुकुंद। अर्जुन भाणा मुकुंद। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ये भगवान विष्णु के ही हम मंदिर देख रहे थे। इन्हीं भगवान विष्णु के मंदिरों में लास्ट मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ। एक है दोस्तों उंडेश्वर मंदिर। प्लीज सुनो, इधर देखने का प्रयास करें। एक मंदिर है दोस्तों उंडेश्वर मंदिर। लास्ट मंदिर की बात कर लेता हूँ भगवान विष्णु के, ताकि मंदिर हो जाए। ये जो उंडेश्वर मंदिर है, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये उंडेश्वर मंदिर कौन से स्थान पर है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये है भैया बिजोलिया। तुम जानते हो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में तुमने जरूर पढ़ा होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था दोस्तों। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, एकमात्र पूरे भारत का इतने लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। कभी और चर्चा करूंगा, बहुत लंबा टाइम हो गया, नहीं तो चर्चा कर देता, मेरे से रुका ही नहीं जाता। जब भी कोई बात आती है तो मैं जरूर करता हूँ। सुनो दोस्तों, और ये जो उंडेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ दोस्तों? बिजोलिया। और बिजोलिया जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा। कभी ऐसे ही पूछ लेकर ले, तो इससे ज्यादा यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों। अगर मूर्ति की बात कर लूं तो इसमें ध्यान कर ले, मूर्ति किसकी है? तो ध्यान कर ले दोस्तों, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के वराह अवतार की। वराह अवतार की। भगवान विष्णु के वराह अवतार की। और सुन लें दोस्तों, ये जो उंडेश्वर मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, भगवान विष्णु का ही मंदिर है। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, ये भूमिज शैली। भूमिज शैली विशेषता मान लो या शैली मान लो, भूमिज शैली में निर्मित। भूमिज शैली में निर्मित प्रथम विष्णु मंदिर। प्रथम विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली में बना हुआ पहला विष्णु मंदिर है, वो कौन सा है दोस्तों? उंडेश्वर मंदिर। है कहाँ दोस्तों? बिजोलिया भीलवाड़ा में। सर ये भूमिज शैली क्या है? कुछ नहीं है। भूमिज शैली का मतलब ये होता है, जो गर्भगृह होता है उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसमें हम परिक्रमा लगाते हैं, उसमें ऊपर से ढकी हुई नहीं हो और खुली हो परिक्रमा लगाने वाली जगह, उसे कहते हैं भूमिज शैली। और भूमि शैली की क्या विशेषता होती है? तो मंदिर पे एक घूमट की जगह बहुत सारे घूमट हो और खुला प्रदक्षिणा पथ हो, उसे कहते हैं भूमिज शैली। तो आज हमने भगवान विष्णु के काफी मंदिर पढ़े और इससे जुड़े हुए भी इतिहास की और भूगोल की हमने बहुत सारी बातें की। और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान कर ले, को रिलेट करवा के। मुझे थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना। और हमें तो ज्ञान एक जगह इकट्ठा करना है ना, और वो कहाँ इकट्ठा करना है? दिमाग में। ध्यान कर लें, अपने बडेरे कहते थे कि रिप्यो अंट और ज्ञान कंठ। अगर आपको कोई चीज कंठस्थ है, वही दोस्तों आपको सफलता दिलाने वाली है। और बडेरा क्या होता है? रिप्यो होड़ो अंट। अंट मतलब अपनी जेब में होना चाहिए। हकीकत है। अब हम फोन में कई बार फोन पे के चक्कर में दुकान वाले के सामने खड़े रहते हैं, हमारे कई बार फोन पे काम नहीं करता और दुकान वाला लास्ट में ये कहता है, पिया है तो माल ले जा, नहीं तो पड़ियो रहूं पच मुंडो लपका रहा हूं। तो एक खातर ध्यान कर लें, पयो अंट ज्ञान कंठ, कोई काम को है, हर चीज कंठस्थ याद होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन मिलेंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।